गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अल्पेश प्रजापति। आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूं उस बुक का नाम है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, जो ऑग मैंडिनो ने लिखी है। अब सबसे पहली बात यह है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बुक तो मेरे लिए है ही नहीं, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, मैं तो सेल्समैन हूं ही नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सेल्समैन के बारे में बताना चाहता हूं और आपकी एक मिथ दूर करना चाहता हूं। देखो सेल्समैन वो नहीं है जो मार्केट में जाके डोर टू डोर जाता है, अपनी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देता है, अपनी प्रोडक्ट को बेचता है। सेल्समैन वो नहीं है। सेल्समैन मतलब क्या कि जो बंदा कुछ ना कुछ बेचता है। दुनिया का सब इंसान जो है वो सेल्समैन है। पृथ्वी के ऊपर सारे के सारे इंसान वो सेल्समैन है। कोई बंदा अपनी स्किल बेचता है, कोई अपना टैलेंट बेचता है, कोई अपना नॉलेज बेचता है, कोई अपना एक्सपीरियंस बेचता है, कोई अपनी आवाज बेचता है, कोई अपना ब्यूटी बेचता है, कोई अपना कैरेक्टर बेचता है। जो भी बंदा कुछ ना कुछ बेचता है उसको सेल्समैन कहा जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि लता मंगेशकर जो है वो अपना आवाज बेचती है, विराट कोहली जो है वो अपनी स्किल बेचता है, नरेंद्र मोदी जो है वो अपना कैरेक्टर बेचता है, दीपिका पादुकोण जो है वो अपनी ब्यूटी बेचती है। सब बंदा कुछ ना कुछ बेचता है। तो ऐसा मत सोचो कि ये बुक जो है वो मेरे लिए है ही नहीं, ये बुक जो है वो आप सबके लिए है। दूसरा, इस बुक के अंदर सेल्समैन, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, तो इस बुक के अंदर एक्चुअली ये बुक जो है वो एफर्मेशंस के ऊपर लिखी गई है। ये बुक जो है वो लिखी गई है कि फुल डे आप ऐसा तो क्या करें कि जिससे पूरा दिन आप एक एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि पूरा दिन में कभी ऐसा नहीं होने वाला 24 आवर्स कि आप खुशी रहोगे, आप एक्साइटेड ही रहोगे या आप मजे में ही रहोगे। कभी ऐसा नहीं होगा। कभी कभी आप मूडलेस होंगे, कभी कभी आपको गुस्सा आ रहा होगा, कभी कभी आपको कंटाला आ रहा होगा, कभी मूड नहीं है। तो ये सारे जो एहसास है, बिकॉज ऑफ दैट एहसास आपको मार्केट में जब जाओगे तब रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे गुरु ने गुजराती में मुझे एक बार कहा था कि कुआमा होय ते अवाड़ामा आवे। अगर आपके दिमाग में अगर ये सब नेगेटिविटी है तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर मिश्री के अंदर आप करेला डालोगे तो ऑरेंज का जूस नहीं निकलने वाला। वैसे ही ये बुक जो है वो एफर्मेशंस के ऊपर लिखी गई है। पूरा दिन आपको वो एफर्मेशन अपने आप को सेल्फ टॉक करते रहने हैं। आप जितना सेल्फ टॉक करोगे आप उतने पॉजिटिव हो जाओगे, तुरंत ही आप बाउंस बैक कर पाओगे। और बिकॉज ऑफ दैट आप अपने आप को ज्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, ज्यादा अच्छी तरीके से आप अपने आप को बेच पाओगे। दैट्स वाई ये किताब लिखी गई है, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। अब मैं किताब के ऊपर आता हूं, लेकिन उसके पहले मैं मेरा अलग एक प्रोस्पेक्टिव आपको देना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर सफल लोग और असफल लोग, आप दोनों के साथ बैठोगे, पीछे घटना एक ही है, लेकिन एक घटना का उस बंदे ने किस तरीके से लिया उसके ऊपर पूरा का पूरा असर पड़ता है। एक असफल व्यक्ति को पूछा गया कि आप असफल क्यों हो, तो उन्होंने कहा कि सर मैं बहुत छोटा था तब मेरे मम्मी पापा मर गए थे, मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा, फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो इसलिए मैं सर असफल रह गया। एक सफल व्यक्ति को पूछा गया कि आप सफल क्यों हो, तो उन्होंने कहा कि सर मैं बहुत छोटा था, मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे, मैं अनाथ आश्रम में पड़ा बड़ा, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि मैं मेरी जिंदगी में इतने पैसे बनाऊंगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। एक बंदे को पूछा गया कि तू असफल क्यों है, तो बोले सर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में मेरे रिलेशनशिप चालू हुए, रिलेशनशिप में मैं बहुत आगे बढ़ता गया और एक दिन ऐसा है कि सर मेरे रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गए और पूरा का पूरा मैं डिप्रेशन में चला गया और पूरा का पूरा मैं खत्म हो गया और मैं मेरी जिंदगी में फेल हो गया। एक बंदे को पूछा गया कि तू सफल क्यों हुआ, तो बोले सर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी लाइफ में चल रहा था, एक रिलेशनशिप आया, उसने मुझे पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया, मैं डिप्रेशन में चला गया, लेकिन उसके बाद मैंने बाउंस बैक किया कि अब मैं जिंदगी ऐसे जीऊंगा कि अब मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि सामने वाले मुझे देख के पछताएंगे। एक बंदे को पूछा गया कि आप असफल क्यों हुए, तो बोले कि सर मैं बहुत बड़ा धंधा कर रहा था, धंधे को एक्सपांड करने के लिए मैंने एक पार्टनर को लिया, बहुत पैसे लगाए, एक दिन ऐसा हुआ कि पार्टनर रातों रात सब कुछ लेके गायब हो गया और मैं सर करोड़ों के देवे में चला गया। उसके बाद सर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मैंने सर दवा पी ली, ये किया वो किया और सर मैं फेल हो गया।
एक बंदे को पूछा गया कि तू सफल क्यों हुआ, तो बोले मैं बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा था, मैंने एक बंदे को ऐसा पार्टनर लिया, उसने बहुत करोड़ों का मुझे चूना लगा दिया, लेकिन फिर मैंने बाउंस बैक किया कि अब मैं इतने पैसे बनाऊंगा कि उसको ये एहसास होगा कि भाई मैंने गलती कर दी। कहने का मतलब ये है कि असफल व्यक्ति के जो बहाने होते हैं वही सफल लोगों के सफल होने के कारण होते हैं। तो दिस इज द प्रोस्पेक्टिव कि भाई ऐसा कभी नहीं होगा कि सफल और असफल व्यक्ति अलग होते हैं, सबके पीछे एटीट्यूड और अपना माइंडसेट जो है वो पूरा का पूरा असर करता है। अब मैं बुक पे आता हूं, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। वो किताब लिखी गई है ऑग मेंडिनो ने। ऑग मेंडिनो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, वो मम्मी उसकी बहुत ही छोटी उम्र में उसका देहांत हो गया था, वो आगे बढ़े, उसने फिर शादी की और शादी के बाद उसका ब्रेकअप हो गया और कुछ भी हुआ और वो डिप्रेशन में चले गए और उसके बाद वो बहुत ही लो फील करने लग गए। उस टाइम पे उसने बाउंस बैक कैसे किया और बाउंस बैक करने के बाद उन्होंने ऐसा तो क्या किया, उसके ऊपर उन्होंने ये पूरी की पूरी किताब लिखी है। तो ये जो किताब है ऑग मेंडिनो ने जो लिखी है वो आप लोग सब पढ़ सकते हो। मैंने आपको कहा वैसे कि ये एक सेल्फ टॉक बुक है, उसके अंदर एक 10 ताम्रपत्र है। उस ताम्रपत्र के अंदर ऐसे के ऐसे पूरे के पूरे पॉजिटिव सेंटेंस है, ऐसे के ऐसे पूरे के पूरे पॉजिटिव पैराग्राफ्स है कि जो पॉजिटिव पैराग्राफ्स आपको पूरे दिन में एनर्जेटिक फील करवाएंगे। आप जब भी लो फील करोगे आप तुरंत ही आंख बंद करोगे या हेडफोन डालोगे और वो ताम्रपत्र पढ़ोगे या ताम्रपत्र सुनोगे या ताम्रपत्र में से कुछ चीज अपने आप को इंप्लीमेंट करोगे, तुरंत ही आप बाउंस बैक कर पाओगे। तो इस तरीके से ये जो किताब है वो पूरी की पूरी एक सेल्फ टॉक के ऊपर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देने के ऊपर और एक अपने आप को पूरा दिन एक फुल ऑन स्विंग में रखने के लिए बनाई गई है। ओके, अब वो जो है उसने स्लाइटली उसमें थोड़ा ट्विस्ट डाला है एक कहानी का। कहानी ऐसे जाती है कि हाफिज नाम का एक बंदा है जो रिचेस्ट मैन है और वो एक सेल्समैन है, मतलब रिचेस्ट मैन है, अपने कुछ बेचता है। वो अपनी लाइफ पे बहुत लो था, बहुत पीछे था। किसी ने उसको 10 ताड़पत्र दिए थे कि जो 10 ताड़पत्र, 10 सेंटेंस, 10 कमांडमेंट्स जिसकी वजह से वो आगे बढ़ा और अब वो किसी और को विरासत के तौर में देना चाहता है और वो किसी और को ढूंढ रहा है। तो बस इसमें कहानी आगे पीछे घुमा घूमी करती है, 7 चैप्टर तक ऐसे ऐसे जाती है और फिर 7 चैप्टर के बाद वो 10 कमांडमेंट, 10 ताड़पत्र जो है वो उसने स्टेप बाय स्टेप दिए हैं। तो ये 10 ताड़पत्र आप बुक को पढ़ना, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सबसे पहला ताड़पत्र जो है कि आज मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। अब वो पूरा का पूरा सेंटेंस है, पूरे के पैराग्राफ है। अब वो काम कब आएंगे कि जब समझो आप फील्ड में जा रहे हो, लो फील कर रहे हो, तब जैसे ये ताड़पत्र खोलोगे, कमांडमेंट खोलोगे कि आज मैं मेरी जिंदगी की एक अलग शुरुआत करूंगा, तो आपको पॉजिटिविटी फील होगी। सेकंड नंबर का ताड़पत्र है कि मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्यार से करूंगा, मतलब हर दिन का स्वागत मैं प्यार से करूंगा। मैं इस तरीके से हर दिन को एक एनर्जेटिक जीऊंगा। अब जब आप लो फील कर रहे होंगे तब ये ताड़पत्र या जब ये कमांडमेंट या पैराग्राफ या वो पूरा पढ़ोगे तो आपको पॉजिटिव फील होगा। तीसरे नंबर पे है कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा, मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड। वो तीसरा है। अब कभी कभी आप फील्ड में जाओगे, डर लगेगा, शंका होगी, उस टाइम पे ये तीसरा ताड़पत्र पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे आपको पॉजिटिव फील होगा, ऐसा। फोर्थ नंबर पे है मैं कुदरत का सबसे महान चमत्कार हूं। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं हारने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, मैं बाउंस बैक करने के लिए पैदा हूं, तो आपको वो पॉजिटिव फील करवाएंगे। पांचवें नंबर पे है मैं आज का दिन इस तरीके से जीऊंगा जैसे आखिरी दिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि एंजॉय करो, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कहना चाहता है कि भाई आखिरी दिन है तो अपना बेस्ट दो। आज का दिन आपके पास आखिरी है, 24 ही घंटे है, तो बेस्ट देख के जाओ। अब ऐसा हर रोज आप बेस्ट दोगे तो अल्टीमेटली आप सफल हो ही जाओगे, ऐसा। उसके बाद छठा है आज मैं अपनी भावनाओं के ऊपर काबू रखूंगा। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी हम निराशा में, क्रोध में, आत्मग्लानि में या फिर डिप्रेशन में या फिर उसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पे अपनी भावनाओं के ऊपर काबू रखने के बारे में बोला है। भावनाओं के ऊपर काबू कैसे रखा जाता है, तो ताड़पत्र पढ़ो, पॉजिटिव हो जाओ, इस तरीके से छाती चौड़ी कर दो, ऐसे आसमान के ऊपर देखो, पंच महाभूत में चले जाओ, पानी है, हवा है, कुदरत है, तो आप बाउंस बैक कर जाओगे। तो उसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि आप पॉजिटिव रहो, आप फुल ऑन स्विंग में रहो, ऐसा। साथ में कि मैं दुनिया पे हंसूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया पे हंसूंगा मतलब आप, इसका कहने का मतलब है कि आप मार्केट में जाओगे, सामने वाला जो बंदा है उस दिन अलग ही मूड में है,
बीबी के साथ झगड़ा हुआ है, बॉस ने उसको डांटा है, उस टाइम पे वो आपका सेल्स कॉल आप फेल ही जाएगा। तो आपको ये समझाया गया है कि आप टेंशन मत लो, बराबर, आप हंसो, उसके ऊपर हंसो। भगवान को ऐसा बोलो कि हे भगवान, उसको सद्बुद्धि देना, मैं इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने आया था लेकिन वो कुछ अलग ही मूड में था। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप उसका टेंशन मत लो, आप अपने बारे में सोचो, हंसो कि कोई नहीं, चलो नेक्स्ट कॉल अच्छा होगा मेरा, ऐसा। 8वां है, आज मैं अपने मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। आज मैं अपना मूल्य, अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी को इतना एनहांस करूंगा, इतना इंप्रूव करूंगा कि मैं अपनी क्वालिटी को 100% बढ़ाऊंगा, ऐसा। 8वां है, मैं आज कर्म करूंगा। देखो, अल्टीमेटली सब है कर्म ही, एक्शन ही। आपके पास कितना भी पॉजिटिविटी क्यों ना हो, आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, कितनी स्किल क्यों ना हो, लेकिन आप एक्शन ही नहीं लोगे, आप उठोगे ही नहीं, आप कर्म ही नहीं करोगे तो क्या हो पाएगा। और लास्ट में है, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो, मतलब कि हे ईश्वर, हे प्रभु मुझे गाइड करो। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हो और हमेशा आपके पास पॉजिटिविटी ही होंगे। देखो, एक प्रोस्पेक्टिव ऐसा है कि आपके मम्मी आपके बारे में अच्छा सोच रही है, आपके पिताजी अच्छा सोच रहे हैं, आपके गुरु अच्छा सोच रहे हैं, आप नंग पहन रहे हो, आप बाधा ले रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप हवन करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, सब जगह से पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन आपके दिमाग में ही नेगेटिविटी है। आप खुद ही शंका में, खुद ही आत्मग्लानि में, खुद ही सेल्फ इमेज लो है आपकी, तो पॉजिटिव रिजल्ट आ ही नहीं सकता। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि ईश्वर यहाँ पे मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे पॉजिटिविटी में रखो, और ये 10 जो कमांडमेंट है, 10 जो ताड़पत्र है, वो ताड़पत्र को आप हर रोज रिवाइज करो, हर रोज पढ़ो, अपने साथ बुक रखो कि जो फील्ड में जाने से आपको बेस्ट रिजल्ट दे पाएगी। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 17 साल पहले जब मैंने मेरा करियर की शुरुआत की थी, तब मैंने ये बुक पढ़ी थी और एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, एक पूरा का पूरा मैंने ताड़पत्र, मेरा मतलब कि एक पूरा पैराग्राफ लिखा था। फिर मैंने खुद ही के आवाज में वो रिकॉर्ड किया और पहले मैं सुनता गया। उस टाइम पे वो मोबाइल के अंदर वो लगा के, वो ऐसे मोबाइल जेब में रख के वो गाना वो सुनते सुनते मैं जाता था। फिर एक समय ऐसा आया विदिन 6 मंथ कि मुझे रट्टा मैंने मार लिया। अब मैं कभी भी कहीं पे भी अगर मेरा आज की तारीख में नार्को टेस्ट करवा लिया जाए और मुझे नार्को टेस्ट में पूछा जाए कि सर आप वो वेकअप कॉल बोलो ना, तो मैं ऐसे का ऐसा वेकअप कॉल, मेरी 6-60 मिनट का जो वो पॉजिटिव सेंटेंस का जो दिमाग के ऊपर हैमरिंग है, वो मैंने इस तरीके से किया है कि वो मुझे विदिन 6 मिनट मुझे बाउंस बैक करके रख देता है। तो आप ऐसे अपने पॉजिटिव सेंटेंस को आप कर सकते हो। ओके, अब मैं यहाँ पे मेरा जो स्क्रिप्ट है वो मैं बता रहा हूं, मेरी जो ताड़पत्र है वो मैं बता रहा हूं। मैं अल्पेश प्रजापति हूं, मैं इस परमपिता परमेश्वर का सबसे महान चमत्कार हूं। मैं आज मेरी असफलता की पुरानी चमड़ी को उतार के बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं जिंदगी काटना नहीं चाहता हूं। मैं हर रोज सुबह उठ के नौकरी पे जाना, पूरा दिन बॉस की गाली खाना, घर पे आना, बीबी की गाली खाना और पूरी जिंदगी मरने का इंतजार करना, वो मैं करना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं अपने सपनों की जिंदगी, अपनी सपनों की जिंदगी में जीना चाहता हूं। मैं आज अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो मिट्टी को छूता है और सोना बना देता है, भेड़ के बाल को छूता है और वो पोशाक बना देता है। इंसान अपने विचारों को छूता है और वो विचार को बड़ा महान बना देता है। वैसे मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। मैं अनाज का वो दाना नहीं हूं जो पूरी जिंदगी गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और जरूरत पड़ने पर मवेशियों को डाल दिया जाता है। ना ही मैं अनाज का वो दाना हूं जो पूरी जिंदगी चक्की में पीसता रहता है, लेकिन मैं अनाज का वो दाना हूं कि जो जमीन में बोया जाता है, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 दाने पहना कर देता है। वृक्षों के राजा जैतून को बड़ा होने के लिए 100 साल का समय लगता है, लेकिन प्याज का पौधा 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है। मैं ऐसे प्याज के पौधे की तरह एक नीरस जिंदगी जी के इस दुनिया से जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक महान जैतून का वृक्ष बनके एक पूरी दुनिया में एक महान सेल्समैन बनके तहलका मचा देना चाहता हूं। मैं हर रोज ऐसे जोश के साथ जगूंगा, ऐसा जैसे पहले कभी ना हुआ हो। मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी, मेरा उत्साह आसमान छू लेगा और दुनिया को जीतने की मेरी प्रबल इच्छा दुनिया के हर डर को जीत लेगी। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूं, ना ही मेरी सिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है,
मैं कोई भेड़ नहीं जिसे गडरिया हाके, मैं एक शेर हूं और भेड़ बकरियों की तरह एक आम जिंदगी जीने से इनकार करता हूं। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम अ चैंपियन। मैं एक विजेता हूं, मैं डटा रहूंगा, मैं एक चैंपियन हूं। आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी। हौसलों से बड़ी उड़ान मुझे शिखर तक लेके जाएगी। मरने के बाद लोगों के लिखे जाते हैं नाम इतिहास में, मेरी हस्ती जीते जी एक नया इतिहास बनाएगी। आई एम द बेस्ट, आई एम अ चैंपियन। ये जो है वो मेरी स्क्रिप्ट है जो मैंने बनाई थी। अब इसको मैंने रट्टा मान लिया है। अब मुझे कभी भी, मैं जब भी लो फील करता हूं, मैं तुरंत ही आंखें बंद करता हूं और मैं ये सब रिकॉल कर लेता हूं, मैं तुरंत ही पॉजिटिव हो जाता हूं और मैं सेल्स कॉल पे जाता हूं। तो ये किताब जो है वो इसके ऊपर लिखी गई। ये मैंने 10 के 10 ताम्रपत्र, 10 के 10 ताड़पत्र, 10 के 10 कमांडमेंट जो है उसको कंपाइल करके मैंने एक मेरा बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपना ऐसा बनाइए और खुद अपने आप को रिकॉल कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट वो ही आने वाला है जो आप अपने बारे में सोच रहे हो। मैंने आपको पहले ही बोला, ये बुक जो है वो सेल्फ इमेज के ऊपर लिखी गई है। आपकी सेल्फ इमेज क्या है, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सब अच्छा सोच रहे, सब ब्लेसिंग्स दे रहे, लेकिन आप ही शंका में हो, आप ही डाउट में हो, होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता होगा, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये किताब आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देगी, एक आपको एफर्मेशंस देगी, एक आपको एनर्जी देगी, और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये किताब आप खास पढ़िएगा। और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूं विजय भाई का कि जिन्होंने मुझे ये बुक के लिए रिकमेंड किया, क्योंकि मैंने कहा कि सर ये बुक नहीं समझ पाएंगे लोग शायद, क्योंकि नाम ही ऐसा है दुनिया के सबसे महान सेल्समैन, लेकिन इन्होंने कहा नहीं सर ये बुक शायद आप ही कर पाओगे। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूं विजय भाई का, और सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहता हूं बुक बाम का, कि जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, कि जिनकी बदौलत मैं एक अच्छी बुक का रिव्यू कर पाया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू बुक बाम, थैंक यू।